हेलो एवरीवन। सो आज हम जानने वाले हैं न्यू जीआई टैग के बारे में जो मिला है हमारी जोधपुरी मोजड़ी को। सो व्हाट इज अ मोजड़ी? इट इज अ शो, राइट? इसके बारे में आज हम और जानने वाले हैं। सो जीआई टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीएससी बार बार इस तरीके के सवालों को पूछती रही है। आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और करंट अफेयर्स में तो ऑफकोर्स ये जरूरी है ही है, राइट? तो चलो आज हम इसको कवर करते हैं और जानते हैं कि जीआई टैग्स क्या होते हैं। न्यूज में ये इसलिए था जी कि सेंटर ने ग्रांट किया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग किसे? जोधपुरी मोजड़ी को, जो 200 साल पुरानी हमारी हेरिटेज है। और यहाँ पर की हाइलाइट्स क्या है? यहाँ पर देखो आप कि ये लेदर का फुटवेयर है, ओके, हैंड क्राफ्टेड है। इट इज अ हैंड क्राफ्टेड लेदर फुटवेयर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ऑलराइट? ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लेदर का है और कैसा है, ये हैंड क्राफ्टेड है। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो है वो प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी डाल देती है और बच्चे समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगली चीज कि जीआई टैग का जो सर्टिफिकेशन है वो कौन देता है? सो इट इज गिवन बाय जीआई रजिस्ट्री, जिनको हम आगे जाकर और अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर। अब रिसीव किसने किया इसे, किसे मिला है ये जीआई टैग? मतलब अथॉरिटी कौन है जिन्हें ये आप कह लीजिए कि टैग जो है या ये जो एक तरीके का अवार्ड है वो प्रोवाइड किया गया है। कौन है ये? जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है जी एंड ग्राम विकास सेवा संस्थान, जिन्हें ये दिया गया। अब आप देखो कि इससे क्या फायदा होता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी, हेरिटेज इंपॉर्टेंस है इसकी, जिसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर समझेंगे। अब जीआई टैग क्या है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, सो जीआई टैग क्या होता है? एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। नाम में ही देखो क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब किसी ना किसी ज्योग्राफी के एरिया, मतलब एक बेसिकली एक एरिया है जहां पर कोई स्पेशलिटी है, वहां का वो इंडिकेटर है, इसलिए हम उसे टैग देने जा रहे हैं, राइट? तो मतलब कोई भी ऐसा आर्टिकल या कोई भी ऐसी चीज जो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी को बिलोंग करती है, उसे हम ये टैग देते हैं to recognize the heritage of India, to recognize the efforts of the community जो उस आप कह लो आर्टिकल हो गया या कोई भी फसल होगी उसके अंदर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दार्जिलिंग टी के बारे में सुनते हैं। सो दार्जिलिंग टी हमारी दार्जिलिंग को बिलोंग करती है, लेकिन अब दार्जिलिंग की जो टी है उसकी खासियत है, उसकी जो पत्तियां हैं वो बाकी चाय की जो पत्तियां हैं उनसे डिफरेंट होंगी, उनका टेस्ट डिफरेंट होगा, बहुत ही रिच अरोमा वाली दार्जिलिंग टी होती है। सो अब उसको हमने इंपॉर्टेंस देना था, हमने उस एफर्ट को रिकॉग्नाइज करना था, उस कम्युनिटी को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज करना था जो इसके अंदर ये प्रोड्यूस करती है। फाइन, इसीलिए ये जीआई टैग दिया गया। इंडिया के अंदर यू नो कि इंडिया इज अ वेरी रिच कल्चरल नेशन और यहाँ पर हेरिटेज की कोई कमी नहीं है। सो इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया यू विल फाइंड सम और द अदर आर्टिकल और सम और द अदर क्रॉप और एनी थिंग, एनी टैंजिबल इंटैंजिबल हेरिटेज, जिसको रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसे दुनिया के नक्शे पर लेकर आना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इंडिया की ये जो कल्चरल पहचान है, ये जो आइडेंटिटी है, वो दुनिया में पहुंच सके। अब डेफिनेशन को देखते हैं। सो एक जीआई टैग जो है वो आइडेंटिफाई करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आइडेंटिफाई करती है उन प्रोडक्ट्स को जिनकी क्वालिटी, रेप्यूटेशन या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हों वो किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन से कनेक्टेड हों। ठीक है, तो तीन बातें क्या याद रखनी है? क्वालिटी, रेप्यूटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। लीगल फ्रेमवर्क क्या रहता है? सो इंडिया के अंदर एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ये ईयर याद रखेंगे प्रीलिम्स के लिए। अगला, इफेक्टिव कब से हुआ? सो 15 सितंबर 2003 के अंदर ये इफेक्टिव हो गया। ये भी कभी बार पूछ लेते कि आया बना कब है? 1999 में, लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ है? 2003 से। और WTO का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके साथ ये अलाइंड है, उसके साथ ये कंप्लाई करता है, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं है, हम साथ में चल रहे हैं जो इंटरनेशनल रूल्स हैं। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के जो टैग्स हैं वो ग्रांट कौन करता है? इसके ऊपर यूपीएससी पहले भी सवाल बना चुकी है और आने वाले टाइम पर भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये बनेंगे। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग है वो ग्रांट करता है हमारी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। कौन? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जीआई रजिस्ट्री के नाम से इसे जानते हैं शॉर्ट में। चेन्नई के अंदर इनका हेडक्वार्टर है और यहाँ पर प्रेजेंट है क्या? रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जो है उनके थ्रू ये टैग जो है दिया जाता है।
किसके अंडर है ये? इट इज अंडर कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, बिकॉज ये एक तरीके का आपकी खासियत है जो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। जीआई टैग के अंदर ये कहा जाता है, ये पहले कुछ नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि जिनको जीआई टैग ये मिलता है, अगर कोई और उनको कॉपी करने का कोशिश करेगा या उस जैसे प्रोडक्ट के नाम की ब्रांडिंग करेगा, मतलब लेट सपोज कि वो जोधपुरी मोजड़ी नहीं है लेकिन मैं जोधपुरी मोजड़ी करके बेचूं, तो इट इज अ क्राइम इन इंडिया। एंड सेकेंडली, ऐसे ही दार्जिलिंग टी का सोच लो कि कोई और चाय पत्ती और दार्जिलिंग टी के नाम से आप बेचते जा रहे हो, तो दैट इज नॉट राइट। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, इसका क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से याद रखेंगे। अब ये जो रजिस्ट्री है ये फंक्शन कहाँ करती है, कौन सी नोडल अथॉरिटी के अंदर फंक्शन करती है? याद रखना, नोडल अथॉरिटी, नोडल एजेंसी कौन रहेगी? इट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बच्चे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखना। DPIIT, इसको यहाँ पर नोडल एजेंसी का टैग जो है वो दिया गया है, वो यहाँ पर फंक्शन करती है और इसके तहत ये जो रजिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है ये देती है फाइनल सर्टिफिकेशन। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हम जोधपुरी मोजड़ी पे कि ये क्या है। सो देखो, इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे आर्टिकल्स है, जैसे एक फुटवेयर के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोल्हापुरी चप्पल है, राइट, जिसे इस जीआई टैग से उसको भी नवाजा गया। अब जोधपुरी मोजड़ी है राजस्थान के जोधपुर के इलाके से, और राजस्थान में ये कोई पहला जीआई टैग नहीं है, बहुत सारे जीआई टैग्स ऑलरेडी मिल चुके हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फीचर्स क्या हैं इसके, लेट्स सी। सो 200 साल पुराना जी ये है, यानी राजा महाराजाओं के जमाने से ये चीज चलती आ रही है। दे यूज्ड टू वेयर दिस, दोनों मेन और विमेन इसे पहनते हैं। हैंडमेड लेदर का फुटवियर है, ओके, एरी है, फ्लेक्सिबल है, मतलब आप इसको ऐसे मोड़ सकते हैं। सूटेबल है किसके लिए? राजस्थान के हॉट क्लाइमेट के लिए, क्योंकि वहां पर बंद पैर वाला जो कोई भी अगर आप पहनोगे बहुत ज्यादा टाइट होगा तो वो सही नहीं रहेगा, तो इसलिए लेदर का ये जो एरी टाइप का मोजड़ी बनाया, फुटवेयर बनाया, ये राजस्थान के लिए, हॉट क्लाइमेट के लिए बहुत सही है। इसके अलावा इसके ऊपर क्या करा जाता है भाई? रिच एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। एज यू कैन सी हियर ऑल्सो, इसके ऊपर भी आप देखेंगे कि धागे से ये लोग इसके ऊपर कढ़ाई करते हैं, तो डिफरेंट डिजाइन की आप इसे बना सकते हो, फाइन। लेकिन बेसिक जो मटेरियल रहेगा वो क्या रहेगा? वो लेदर रहेगा। ऊपर तो ये डेकोरेटिव चीज है। इसके साथ साथ स्लिप ऑन फुटवेयर है विदाउट एनी लेसेस, मतलब आप एक बार ऐसे करके पहन सकते हैं, आपको कुछ ऐसा बांधने की जरूरत नहीं है। सो इट इज, आपको जब दिल करे तब आप उतार सकते हो, जब मन करे आप पहन सकते हो। तो राजस्थान के हॉट क्लाइमेट में बहुत अच्छा रहता है। ओके, अब पढ़ते हैं हिस्ट्री एंड क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में कि ये आई कहाँ से। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर यूपीएससी। यहाँ पर एक कम्युनिटी है, जिनगर कम्युनिटी, जो कि इसको क्राफ्ट करती है। ये वहां की लोकल है, जोधपुर की ये लोकल कम्युनिटी है, विच इज द मारवाड़ रीजन। अब देखो, ट्रेडिशनली ये लोग जब काम करते थे तो लेदर का काम करते थे, लेकिन इनिशियली मोजड़ीज नहीं बनाई जाती थी। लेदर शीट्स जो हैं स्वॉर्ड्स के लिए बनाई जाती थी। एंड सैडल इज समथिंग जो कि आप देखते हो, हॉर्सेज होते हैं ना, हॉर्सेस के बैठने के लिए, हॉर्सेस के ऊपर जब बैठा जाता है, दैट इज कॉल्ड अ सैडल। सो लेदर शीट्स यहाँ पर हो गई स्वॉर्ड्स के लिए, और सैडल क्या है? सैडल इज योर हॉर्स के ऊपर बैठने के लिए जो एक चेयर टाइप बनाया होता है, उसको इस शेप का होता है वो, राइट, और नीचे हॉर्स होता है आपका। तो यहाँ पर हॉर्स मैन के बैठने के लिए इसे बनाया जाता था। अर्लियर इसे पेट्रोनाइज किया गया था राजपूत रॉयल्टी के द्वारा, और क्राफ्ट जो है अब पहुंच चुकी है 5000 से ज्यादा घरों के अंदर जोधपुर में। ठीक, रिप्रेजेंट करती है राजस्थान के रिच लेदर क्राफ्ट्समैनशिप को। तो सैडल और लेदर शीट को याद रखना। सैडल हो गया आपका हॉर्सेस के ऊपर बैठने के लिए सीट, और इसके अलावा मैंने बताया क्या कि स्वॉर्ड्स को रखने के लिए एक पॉकेट होता है, एक टाइप का लेदर का कवर होता है जिसके अंदर स्वॉर्ड को डाल के रखा जाता था। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले देयर इज अ न्यूज फॉर यू पीपल दैट 27th of July वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच। एंड इस बैच को स्टार्ट करने से पहले 26 जुलाई को हम लेने जा रहे हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट। 12 बजे 26 जुलाई को ये टेस्ट होने जा रहा है, जहां पर आप अपीयर हो सकते हैं और इस 1 करोड़ की स्कॉलरशिप का बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आपको ये बेनिफिट दिया कैसे जाएगा? अगर आप 45% स्कोर करते हैं इस टेस्ट के अंदर, तब हम आपको ये बेनिफिट देंगे, और 27th of July के बैच में आप इस बेनिफिट के साथ बैठ सकते हैं।
अदरवाइज देयर कैन बी अदर स्टूडेंट्स जो इस बेनिफिट को नहीं लेना चाहते, वो भी आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्कॉलरशिप टेस्ट देकर आएगा तो उसे हम ये बेनिफिट देंगे स्कॉलरशिप का। इसके अलावा द थिंग इज कि सिलेबस क्या होगा, सो जैसे ही आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आपको डिफाइंड सिलेबस दे दिया जाएगा जो 10th लेवल की एनसीईआरटी का होगा, राइट। सो वी आर वेटिंग फॉर यू फॉर 27 जुलाई बैच, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब अदर जीआई टैग्स को देखते हैं। यहाँ पे राजस्थान के अंदर जैसे मैंने कहा और बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको भी एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए, क्योंकि न्यूज में अगर जोधपुरी मोजड़ी आ गई तो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि और कौन कौन से हैं राजस्थान से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखो, ब्लू पॉटरी है जयपुर की, जो कि जीआई टैग जिसको मिला हुआ है। ग्लेज्ड पॉटरी है। दूसरा है बागड़ू हैंड ब्लॉक प्रिंट। सो ब्लॉक प्रिंटिंग इज वेरी फेमस इन राजस्थान। बागड़ू हैंड ब्लॉक प्रिंट जो है वो जयपुर के अंदर हैंडीक्राफ्ट, मतलब हाथ से करा जाता है ये ब्लॉक प्रिंटिंग नेचुरल डाइज के थ्रू। कोटा डोरिया इज अगेन वुवन फैब्रिक, राइट। एक हैंडलूम है, मतलब हाथ से वीव किया जाता है इसे और कपड़ा बनाया जाता है, कॉटन सिल्क का फैब्रिक है इसके अंदर। मकराना मार्बल नागौर डिस्ट्रिक्ट से आता है, नेचुरल प्रोडक्ट है वहां का, ताजमहल के अंदर इसका यूटिलाइजेशन हुआ था। अगला है मोलेला क्ले, राजसमंद के अंदर हैंडीक्राफ्ट है, ये भी क्या है, इट इज टेराकोटा प्लाक। सो इसके अंदर मूर्तियां बनाई जाती हैं हिंदू देवी देवताओं की, क्ले आर्ट है। बीकानेरी भुजिया, ये बहुत ही लोग फेमस है भाई, ये तो है ना, ये खाने पीने की चीजें तो हमें पता होती हैं। सो बीकानेरी भुजिया जो है, बीकानेर के अंदर फूड स्टफ है, ये फेमस स्पाइसी ग्राम फ्लोर से बनता है ये स्नैक। इसके बाद आता है सुजात मेहंदी। अब ये क्या है, पाली एरिया के अंदर, ये पाली डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। मेहंदी जिसको हम बोलते हैं हेना है, राइट, ये यहाँ का कंटेंट है। डीप नेचुरल कलर आता है इस मेहंदी का। लास्ट है आपका पोखरन पॉटरी, ये भी मारवाड़ के इलाके जैसलमेर से है। सो ये अब इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्यों, क्योंकि मारवाड़ रीजन विच इज द योर वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान, जहां पे जैसलमेर, जोधपुर, डेजर्ट रीजन जो है आपका, उस रीजन को बोलते हैं। तो जैसलमेर और जोधपुर, अब आपके पास दो जगहें होगी, तो एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऐसा बना सकते हैं कि मारवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान से आप बताइए कि जीआई टैग्स किस किस को मिला है या कौन से रीजन को दिया गया है। तो दो चीजें हो गई, जोधपुरी मोजड़ी हो गई जोधपुर से, और दूसरा हो गया आपका पोखरन पॉटरी। पोखरन एक एरिया है कहाँ, नियर जैसलमेर इन द मारवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है जी, ये भी एक पॉटरी है, क्ले पॉटरी है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि भाई जीआई टैग अगर किसी को मिल जाता है तो इसका फायदा क्या होता है। सो अगर अभी हम देखें जोधपुरी मोजड़ी को, तो डोमेस्टिक मार्केट इसके 100 करोड़ की है और एक्सपोर्ट यहाँ पर 10 करोड़ का होता है। सो आप सोचो कि अगर ये मालूम चलता है लोगों को, एक एडवर्टीजमेंट हो जाती है एक प्रकार की कि जीआई टैग एक आर्टिकल को मिलने जा रहा है या एक आर्टिकल को मिल चुका है, तो फिर उसको लेकर लोगों के अंदर एक तरीके की इच्छा जागती है कि वो भी इसको लेना चाहते हैं, वो भी इसको देखना चाहते हैं। और जिन लोगों को ये इसको पहनने का शौक हो या देखने का शौक हो, वो लोग खरीदेंगे, गिफ्ट करेंगे, या बाहर इनफैक्ट इंडिया के विद इन और इंडिया से बाहर भी ये एक्सपोर्ट होगा। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स तो क्या रहे कि एक तो मैंने आपको बताया था, इमिटेशन नहीं हो सकती, आपको प्रोटेक्शन मिलता है इसके अंदर, आप नकल नहीं कर सकते इस प्रोडक्ट की, आप जोधपुरी मोजड़ी के नाम से कोई लोकल मोजड़ी नहीं बेच सकते। दूसरा, ग्लोबल ब्रांडिंग हो जाती है आपकी, जैसे मैंने कहा कि दुनिया के नक्शे पर आपका नाम आ जाता है कि आपके यहाँ का ये प्रोडक्ट बहुत फेमस है। सो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई ज्यादा होगा और अल्टीमेटली फायदा आपको मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, लाइक आई सेड, आर्टिसंस की इनकम बढ़ जाती है जी, उनका रोजगार जो है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बहुत खुल जाती हैं। प्रेजर्वेशन होता है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप का, जो कि दिन बर दिन हम देखते हैं कि मशीनों के इस्तेमाल की वजह से मरती जा रही है। भारत के अंदर तो बहुत सारी क्राफ्ट मौजूद है जिसे हमें कंजर्व करने की जरूरत है। सो जीआई टैग्स का मिलना ऐसी चीजों को, हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करने का काम भी करता है। इसके अलावा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर एक्सपोर्ट्स यहाँ जीआई टैग्स मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलता है, तो एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ते हैं, यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी बखूबी एग्जिस्ट करती है। ये इंडस्ट्री के अंदर भी माना गया है। एंड नाउ द लास्ट थिंग, कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिया है जिसका आंसर आपको करना है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पर प्रेजेंट कर रही हूं। विद रेफरेंस टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला आपके पास है, जोधपुरी मोजड़ी हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999। सेकेंड, अथॉरिटी एम्पावर्ड टू ग्रांट जीआई रजिस्ट्रेशन। कौन सी अथॉरिटी है जो एम्पावर्ड है? लिखा है इन इंडिया इज द रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस
functioning through geographical indications registry at Chennai. Third, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, that is DPIIT, directly grants GI certificates to applicants. ठीक है, अब ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है. So UPSC pattern के ऊपर this question has been designed and I'll be waiting for your answers in the comment section. That was all from my side. Thank you very much.